तो हेलो दोस्तों, फाइनली जेके बैंक की जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आउट हो गई है। काफ़ी देर से इसका वेट था, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न थी इसके रिलेटेड। लेकिन नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि जितनी भी एम्बिग्यूटी कन्फ्यूजन्स थी हमें वो सब क्लियर हो चुकी हैं। इस नोटिफिकेशन में सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। गाइस मैं रात को 12 बजे तक वेट कर रहा था नोटिफिकेशन का कि नोटिफिकेशन आएगी तो मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा, बट फिर मैं सो गया। बट सुबह मैं देख रहा हूँ कि लगभग 12:30 के पास जो नोटिफिकेशन है वो आउट हुई थी। तो जेके बैंक में ऐसा होता है कि आपको कोई टाइम नहीं होता फिक्स। रात को 12-1 बजे रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिले थे जो 2018 वाले बच्चे थे, और अब नोटिफिकेशन भी रात को आप देख सकते हो कि 1 बजे के पास आउट हुई है। गाइस अब मैं बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें इस नोटिफिकेशन में। सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न एक थी, वो ये थी कि कुछ लोग जिन्होंने 2018 में एज ए जनरल कैटेगरी फॉर्म भरा था, लेकिन क्योंकि अब आप देख सकते हो EWS भी आ चुकी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स के लिए भी एक कैटेगरी आ गई है जिसमें 4% रिजर्वेशन है। EWS में 10% रिजर्वेशन है। तो वो लोग सोच रहे थे कि हमने जनरल कैटेगरी से अब फॉर्म भर दिया तो हम कैटेगरी अब चेंज कैसे करेंगे, क्या हमें नया फॉर्म भरना पड़ेगा। तो गाइस सबसे पहले इस कन्फ्यूज़न को मैं दूर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने 6 अक्टूबर 2018 को अप्लाई किया था, इस एप्लीकेशन में अप्लाई किया था, तो उनको क्या करना है, उनको एक लिंक आएगा जेके बैंक की वेबसाइट पे। वहाँ पे वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। यानी जैसे ही आप वहाँ पे अपना अपना रोल नंबर और पासवर्ड डालोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, और वहाँ पे आप अपनी कैटेगरी को एडिट कर सकते हो। यानी अगर आपने पहले जनरल डाली थी, आप EWS या पहाड़ी उसमें आप डाल सकते हो। तो ये प्रॉब्लम आपकी यहीं पे जो है वो क्लियर हो जाती है। उसके बाद गाइस चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा इस नोटिफिकेशन में। तो ये आप देख सकते हो कि कैसे जो रिजर्वेशन है उसको कैसे सेक्शन वाइज अलग अलग किया गया है। ये देख सकते हैं आप, SC की 8% है, ST की 10% है। ये बाद में बैंकिंग एसोसिएट की सबसे पहले कर रहा हूँ 1500 वैकेंसी है। तो 1500 का 8% आप लगा दो, 120 जो सीट्स हैं वो तो रिज़र्व हो जाती हैं SC के लिए, और 150 सीट्स रिज़र्व हो जाती हैं ST के लिए। फिर 4% कितना होता है, 1500 का आप देख सकते हो, 15 × 4 60। तो 60 सीटें देख आप सकते हो। वीकर एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस के लिए 4% है, ALC के लिए 4% है, RPA के लिए 10% है, पहाड़ी लोगों के लिए 4% है। तो ये 60 सीट सबके लिए भी रिजर्व यहाँ पे की गई हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर आप देखो गाइस, ये एप्लीकेशन की डेट आपको पता है 24 जुलाई तक फाइनल डेट है। उसके बाद एग्ज़ाम्स की डेट अभी तक मेंशन नहीं की गई हैं, वो इन्होंने लिखा है अलग से मेंशन कर दी जाएंगी। तो गाइस अब चलते हैं फिर से आगे। एलिजिबिलिटी आप सबको पता है, सिंपल ग्रेजुएशन यहाँ पे चाहिए। उसके बाद मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा, और ये एग्जामिनेशन का पैटर्न सेम जैसा लास्ट टाइम था वैसे ही है। यानी 60 मिनट्स में आपकी गेम होने वाली है। अगर आपके 60 मिनट अच्छे जाते हैं तो आप बैंक की जॉब ले रहे हैं। अगर 60 मिनट में से आपके 10 मिनट भी ख़राब हो जाते हैं तो फिर आपके लिए अगली टाइम का वेट करना पड़ेगा। क्योंकि गाइस आप देख सकते हो कि 30 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, उसके बाद 35 मैथ्स के हैं, 35 रीजनिंग के हैं, 20-20 मिनट सबको देने हैं। तो गाइस इसके लिए आपको काफ़ी स्पीड चाहिए, काफ़ी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, एक ही पेपर है, 1 घंटे में आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो गाइस चलते हैं अब आगे, और क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो कि सेंटर अगर JNK की बात की जाए, पुलवामा, जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, सांबा, राजौरी, यहाँ सभी सेंटर यहाँ पे बन रहे हैं। उसके बाद गाइस अप्लाई कैसे करते हैं, एक लंबा प्रोसीजर है। ये मैं अब कोशिश करूंगा अलग वीडियो में आपको बता सकूं कि आप घर बैठ के कैसे अप्लाई करते हैं। तो काफ़ी इजी प्रोसेस है। जो नए बच्चे हैं घर बैठ के फॉर्म भर सकते हैं ईजिली, 30 मिनट्स के अंदर वो फॉर्म भरने हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिटी जाना है, उनको 200-250 रुपया अलग से देना है। तो जब आप खुद फॉर्म भर सकते हो तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो गाइस इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये स्टेट वाइज वैकेंसी आई है, यूटी वाइज आई है, क्योंकि अब हो गए हैं हम यूटी। तो 1500 वैकेंसी यूटी वाइज आई है। मेरिट एक ही बनेगा, और इसमें से सिर्फ 46% ओपन कैटेगरी में हैं। तो अगर आप 1500 का 46% करोगे तो 690 होगा। तो 690 सीट्स ओपन में हैं और 810 सीट्स रिजर्व्ड हैं।
जबकि हमने लास्ट टाइम देखा था जो 1200 वैकेंसी थी उसमें रिजर्वेशन नहीं थी, सभी ओपन में वैकेंसी थी, बट इस टाइम रिजर्वेशन भी है। तो कुछ चेंजेस यहाँ पे आई हैं। आई थिंक जितनी भी चेंजेस थी वो मैंने आपको कवर कर दी हैं, सिलेबस बता दिया है। तो ये चीज़ें बैंकिंग एसोसिएट में थी। अब मैं आपको थोड़ा पीओ का आइडिया दे देता हूँ। गाइस अगर मैं पीयू की बात करूं तो वहाँ भी लगभग सब सेम है, लेकिन अगर आप मेंस का एग्ज़ाम देखें तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इसमें आ गई है। प्रीलिम्स इसका वैसे ही है जैसे बैंकिंग एसोसिएट का एग्ज़ाम है, बट अगर मेंस की बात की जाए तो आप देख सकते हो 155 क्वेश्चन हैं, 200 मार्क्स हैं और 3 घंटे आपको इसको एग्ज़ाम मिल रहे हैं और 30 मिनट्स आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए भी अब दे दिए गए हैं। तो आप देख सकते हो कि लगभग 3.5 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। यहाँ पे रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात की जाए तो 45 क्वेश्चन हैं और करने के लिए 60 मिनट्स हैं। तो सिर्फ रीजनिंग की सेक्शन को यहाँ पे 60 मिनट्स दिए गए हैं, जबकि आप देख सकते हो कि बैंकिंग एसोसिएट का जो पूरा पेपर है उसको 60 मिनट्स हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक सेक्शन को 60 मिनट्स हैं मेंस एग्जाम में। और अगर हम जिसको जीए बोलते हैं, जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस इकोनॉमी के बारे में पूछा जाता है, वो 40 क्वेश्चन हैं, 40 मिनट्स हैं, 40 क्वेश्चन हैं, 40 मार्क्स हैं और 35 मिनट्स आपको वहाँ मिलेंगे। इंग्लिश 35 क्वेश्चन हैं, 40 मार्क्स हैं। उसके बाद बात की जाए अगर डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ये मैथमेटिक्स में आ गया, तो 35 क्वेश्चन हैं लेकिन 60 मिनट्स मिलेंगे। अगर आपको 35 क्वेश्चन में 60 मिनट मिल रहे हैं, इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि पेपर का लेवल रहने वाला है हाई, क्योंकि आपको लगेगा टाइम क्वेश्चन करने में। वो क्वेश्चन वैसे नहीं होंगे जैसे आप प्रीलिम्स में देखते हो या बैंकिंग एसोसिएट में देते हो। ये हाई लेवल का पेपर होता है मेंस का, और इसके लिए आपको काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद इन सब होने के बाद आपको अलग से 30 मिनट्स दिए जाएंगे। वो 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे लेटर राइटिंग और एसे के लिए। आपको टाइप करना पड़ेगा जल्दी जल्दी एक एसे और लेटर राइटिंग, आपको चॉइसेस दी जाएंगी। तो इस बार काफ़ी, जैसे हम देखते हैं आईबीपीएस पीओ का पेपर होता है, एग्जैक्टली इस टाइम उस टाइप का पैटर्न उन्होंने रखा हुआ है। लास्ट टाइम अगर मैं मेंस की बात करूं तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं थी, इंग्लिश राइटिंग और एसे राइटिंग का कोई सिस्टम यहाँ पे था नहीं, बट अब ये चीज़ें ऐड कर दी हैं। एक बड़ी चेंज है जो आपको याद रखनी है। बाकी बात की जाए, बाकी सारी चीज़ें लगभग वैसी हैं जो बैंकिंग एसोसिएट के लिए हैं, चाहे वो रिज़र्वेशन है। यहाँ पे सीट्स आप देख सकते हो कि 350 सीट्स हैं, रिज़र्वेशन वैसी ही है। जो 4% रिजर्वेशन में आते हैं, आप देख सकते हो कि 350 का 4% होता है 14, वो 14 सीटें रिजर्व हो जाएंगी। और जो 10% रिजर्वेशन में आते हैं उनकी 35 सीट्स रिजर्व हो जाएंगी। तो ये चीज़ें आप खुद आइडिया लगा सकते हो, परसेंटेज तो आपको आती है क्योंकि तभी तो आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो गाइज़ अब एक चीज़ मैं और बताना, गाइस अब एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है, वो है ज्वाइनिंग की। अगर मान लेते हैं आपकी जेके बैंक में सिलेक्शन हो जाती है तो आपको एक बॉन्ड साइन करनी पड़ेगी 2 लाख की 2 साल के लिए। ये मैं बात कर रहा हूँ पीओ के लिए। यानी अगर आप 2 साल के अंदर अंदर अपनी जॉब छोड़ते हो तो आपको देना पड़ेगा 2 लाख। और अगर मैं बैंकिंग एसोसिएट की बात करूँ तो ये 2 लाख नहीं बल्कि 1 लाख है। अगर आप 6 मंथ्स के अंदर जॉब छोड़ते हो तो आपको 1 लाख देना पड़ेगा। ये बॉन्ड आपको साइन करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो ये गलत चीज़ है तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि लास्ट टाइम जो बैंकिंग एसोसिएट थी उनकी बॉन्ड थी 2 लाख की, और जो पीओ थी वो बॉन्ड थी 5 लाख की, और टाइम भी इधर दिया था 5 साल का। तो गाइस आप देख सकते हो कि अब ये 1 लाख की है और ये 2 लाख की है, इसका टाइम 6 मंथ्स है, इसका 1 ईयर है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी है कि मुझे ज़्यादा कंपल्शन नहीं है इस पर किसी पे कि आपको 5 साल जॉब करनी ही करनी है। तो फाइनली 6 महीने और 1 साल का टाइम है, जो कि आई थिंक सफिशेंट है। ये चीज़ आपको देखनी यहाँ पे। गाइस अगर मैं पीओ की बात करूँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उसके बाद जो वेटेज मेंस की और इंटरव्यू की होगी वो 80-20 होगी। यानी आपका इंटरव्यू कितना भी ख़राब क्यों ना जाए, इंटरव्यू के मार्क्स सिर्फ रहने वाले हैं 20% और मेंस के जो एग्ज़ाम रहने वाले हैं वो हैं 80%। प्रीलिम्स का सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसका काम है आपको सिर्फ क्वालिफाई करके मेंस की टिकट दिलाना। लेकिन जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा उसमें 80% मार्क्स मेंस एग्ज़ाम के होंगे और 20% मार्क्स इंटरव्यू के होंगे। तो गाइस अगर आपका मेंस एग्ज़ाम अच्छा जाता है, अगर 80% में से आप मैक्सिमम स्कोर कर पाते हो, तो आपका इंटरव्यू अगर इतना अच्छा नहीं भी होता तब भी आपकी सिलेक्शन रोकना बहुत हो जाएगा मुश्किल। तो गाइस ये चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग एसोसिएट की और पीओ की, वो सब मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न है आप पूछ सकते हो, सब क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ पे बिल्कुल डिटेल नोटिफिकेशन आई है। ऐसी ही नोटिफिकेशन अगर 2018 में आती तो शायद इतना डिले नहीं होता, रिजल्ट्स में इतने पंगे नहीं होते। बट गाइज अब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि टाइम रह गया है बहुत कम। तो आज के लिए गाइज इतना ही। थैंक यू।